बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तआला इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, बेशक हिदायत अल्लाह की है, वही हिदायत है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज गेम प्रोग्रामिंग में हम उसी गेम को कंटिन्यू करेंगे, बाउंसिंग बॉल गेम को, और आज हम विनिंग मैसेज डिस्प्ले करेंगे। लेकिन विनिंग मैसेज डिस्प्ले करने के अलावा हम क्या करेंगे कि आज उस गेम को दोबारा से क्रिएट करेंगे ताकि तमाम स्टेप्स आपको एक दफ़ा फिर याद हो जाए। तो आइए बाउंसिंग द बॉल जो है उसको हम शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास ये बैकग्राउंड है। हमें इस बैकग्राउंड से जान छुड़ानी है। अगर मुझे इस बैकग्राउंड से जान छुड़ानी है और नया बैकग्राउंड लेकर आना है, वो तो हमें पता है कि हम बैकड्रॉप से जाके चेंज करेंगे। लेकिन अगर मुझे वाइट बैकग्राउंड लेकर आना है तो वो मेरे लिए मसला हो जाता है कि मैं वाइट कहाँ से ढूंढूं, और वाइट जो है वो बैक स्टेज में अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करें, बैकड्रॉप पे पेंट को क्लिक करें तो ये उसने आपके लिए वाइट बैकग्राउंड वाला बना दिया, और आपने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ आ गए तो ये आपका जो है बैकग्राउंड का स्प्राइट आ गया, वाइट बैकग्राउंड आपके पास आ गया। तो आइए अब हम इसे जान छुड़ाते हैं स्प्राइट से, और यहाँ से हम जो है वो बॉल को लेकर आते हैं, और उसके अलावा हम इससे भी जान छुड़ाते हैं और हम कहते हैं कि भाई हमें तो नियॉन जो है टनल चाहिए, ये रही। अब हम इस बॉल को बाउंस करवाते हैं। तो उस बाउंस करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इवेंट है भाई, जब भी हम फ्लैग को क्लिक करें आपने इस बॉल को जो है आपने मूव करवाना, और चूंकि मूव करवाना है हमेशा के लिए मूव करती रहे तो फॉर एवर का लूप लगाएंगे, और इसमें कहेंगे कि भाई तुमने जो है इसको मूव करवाना है 10 स्टेप्स। तो वो 10 स्टेप जो है ना मूव करती रहेगी। लेकिन देखिए अब वो एजेस पे जाके रुक गई है, तो हमें क्या करना है, एजेस पे बाउंस करवाना है, बाउंस बैक करवाना है। तो एजेस पे जब हम बाउंस बैक करवाएंगे तो उसके लिए हमारे पास मोशन में एक कमांड है, इफ़ ऑन एज देन बाउंस बैक। तो आइए देखते हैं। ये देखिए उसने जनाब जैसे एजेस को टच किया तो बाउंस बैक कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि भाई इसको जो है, ये तो प्रोसेस घूम ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि भाई आप इसको जो है ना, ये जो हमारे पास टर्न है इसको ले आओ। अच्छा, टर्न को हमने यहाँ पर, तो अब उसने क्या किया कि जब ये एग्जीक्यूट कर रहा है तो ये बॉल को टर्न भी करता जा रहा है 15 डिग्री तक। क्या मसला हो जाएगा कि अगर हम ये टर्न जो है लूप के अंदर डाल दें, देखिए ये देखें, अब अगर बॉल सपोज सेंटर में होती है, अभी चूंकि एजेस को टच होता है तो वो एजेस पे टर्न हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये देखें ये यहीं घूमता रहेगा एजेस को लगने के बावजूद भी। तो इसको जो है हमें थोड़ा सा इस टर्न को जो है हमें बाहर रखना है, इस टर्न को हमें बाहर रखना है, और हम कहते हैं कि भाई तुम जो है ना ये, तो अब ये हमारी बॉल जो है वो प्रॉपरली जब टच करेगी तो 15% पर देखिए पूरा एग्जीक्यूट हो रहा है, क्लिक इवेंट जो है। अब हम आते हैं कि हम इसमें एक पैडल लेकर आते हैं। तो हमारे पास एक पैडल का स्प्राइट है, और इस पैडल को हम कहते हैं कि भाई पैडल को भी मूव करना है, लेकिन पैडल को हम सबसे पहले उसकी पोजीशन पे ले आते हैं ये, और कहते हैं कि भाई इस पैडल को मूव करना है हमेशा हमेशा के लिए। जब भी मैं कर्सर मूव करूं तो मूव करना है, हमें मोशन पे लाना है और सेट करना है एवरी टाइम जब मेरा माउस जो है मूव करे। तो आइए सेंसिंग में हमारे पास एक ऑप्शन है, सेंसिंग में माउस की पोजीशन। अब ये सेंसिंग जो है ना माउस की पोजीशन को सेंस करता है और वैल्यू यहाँ इंसर्ट कर देगा। तो क्या होगा, सेट एक्स टू द वैल्यू ऑफ द माउस। इसको देखते हैं जी। अब देखें कर्सर मेरा ऊपर है, लेकिन एक्स की जो भी वैल्यू होगी उसके मुताबिक वो वैल्यू कर्सर इसको मूव करता रहेगा। मैं इसके साथ भी इसके नीचे भी यहाँ पर कर्सर मूव कर सकता हूँ, और कहीं पर भी हो वो उसको जो है कर्सर को मूव करेगा। तो ये तो काम हो गया हमारा। अब हम चाहते हैं बॉल पे, फिर हम कहते हैं भाई बॉल जब भी तुम इस पैडल को टच करो तो बाउंस बैक कर जाओ। अभी क्या हो रहा है, बाउंस बैक हो रही है एजेस पे,
लेकिन मैं इसको जो है एक और इवेंट जनरेट कर देता हूँ और कहता हूँ कि भाई बॉल्स, यहाँ पर आपने जो है हमेशा हमेशा के लिए घूमते फिरते रहो, और उसमें क्या करना है आपने कि जब भी इफ कंडीशन आ गई, वेन एवर इफ यू टच दिस पैडल, तो टच जो है सेंसिंग में आता है, बिकॉज हमारी सेंस जो है वो टचिंग में है इसमें। इफ यू टच द पैडल, फिर क्या करो भाई, फिर तुम ना इसको मोशन में जाओ और कहो कि भाई इसको जो है ना टर्न कर दो, ये लो टर्न कर दो 15 डिग्री, यानी ऊपर चला जाए। 15 डिग्री किया तो 15 डिग्री तो हो सकता है उसका नीचे की तरफ बन जाए। आइए देखते हैं। तो जैसे ये टच करेगा, आ जाओ भाई नीचे, ये देखें वो नीचे भी चला गया है, क्योंकि उसने तो 15 डिग्री टर्न लेना है। तो हमें प्रॉब्लम यह है कि भाई इसको ऊपर की तरफ भेजना है। हम कहते हैं भाई पिक करो जो भी डिग्री हो रैंडम, लेकिन रैंडम डिग्री कहाँ पिक करो, ये भी 170 से 190 के दरमियान, बस इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान पिक करो 15 डिग्री जो भी तुमने टर्न करना है। 15 डिग्री तो नहीं होगा, अब तो ये डिग्री ज़्यादा बढ़ गई है। तो टर्न 170 डिग्री, टर्न 175 डिग्री, टर्न 170 80 डिग्री, समथिंग लाइक दैट। आइए देखते हैं। ये देखें, तो उसने अब उसको जो है ना टर्न कर दिया हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो ये हमारा हो गया, हमने बॉल को पैडल से बाउंस बैक करवाया। अब हमारा स्कोरिंग का मसला आ रहा है। तो आइए स्कोर हम सेट करते हैं बॉल के ऊपर कि भाई वेरिएबल क्रिएट करो, उसका नाम रखते हैं हम स्कोर। हम कहते हैं कि भाई देखिए स्कोर का यहाँ पर वो वेरिएबल आ गया। अब हम कहते हैं जब भी इवेंट स्टार्ट हो, जब भी इवेंट स्टार्ट हो तो क्या करें, हम वेरिएबल को हम स्कोर 0 कर दें, ताकि गेम जो स्टार्ट हो रही है 0 से स्टार्ट होनी चाहिए। अच्छा, जब भी पैडल को टच करे, जब भी पैडल को टच करे तो क्या करे, एक स्कोर में इजाफा कर दें। तो आइए हम इसको जो है चेंज स्कोर बाय 1, चेंज स्कोर बाय 1। तो ये बॉल जो है जब भी इस पैडल को टच करे तो स्कोर में 1 का इजाफा हो जाए, और फिर उसके बाद ये टर्न ले 170 डिग्री पे और फिर ऊपर निकल जाए। तो आइए इसको हम फिर इसको जो है लेकर जाते हैं, ट्राई करते हैं। ये इसको जो है हम फिर दोबारा से ट्राई करते हैं। ये देखें, जैसे ही टच किया उसने इसको जो है रैंडमली, और ये देखें उसने स्कोर में इजाफा कर दिया। तो ये है हमारा, उसने स्कोर को हमने ऐड किया, स्कोर में इजाफा हो गया। अब हम कहते हैं कि भाई अब हम कहते हैं कि भाई हमें जो है एक नया स्प्राइट बनाते हैं, नया स्प्राइट बनाते हैं, और जब भी स्कोर 5 हो जाए तो फिर वो हमें डिस्प्ले करे भाई यू वन द गेम। तो आए हम नया स्प्राइट बनाते हैं। यहाँ से जब हम पेंट को क्लिक करेंगे तो हमारे पास नया स्प्राइट आ जाएगा। अब इसमें हम कहते हैं कि भाई टेक्स्ट को लिखेंगे और उसमें हम मैसेज लिखेंगे कि यू वन, और ये अच्छा, इस टेक्स्ट का हम साइज जो है इंक्रीज करते हैं, इस टेक्स्ट का हम साइज जो है वो इंक्रीज करते हैं, और इसका जो कॉस्ट्यूम है, कॉस्ट्यूम हम ये सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें ये नियॉन नहीं चाहिए। तो हम कॉस्ट्यूम में जाते हैं, हम नया सिलेक्ट करते हैं और हम कहते हैं कि भाई इस कॉस्ट्यूम को तो हम डिलीट कर देते हैं। इस कॉस्ट्यूम में हम आके टेक्स्ट क्रिएट करते हैं और टेक्स्ट है हमारा U1। अच्छा, देखते हैं कि इसको जो है हम कैसे हैंडल करते हैं। कलर आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से कलर जो है उसका चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, तो हम जो है इसका कलर ग्रीन करने देते हैं, और उसके बाद हम कहते हैं कि भाई अब आप इसको जो है
थोड़ा सा इसको हम देखिए बाहर हो गया है, हम इसको यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा। तो ये है हमारा नया स्प्राइट। अब हम क्या करते हैं कि इस स्प्राइट पर हम प्रोग्रामिंग करते हैं, कोड लिखते हैं। कोड क्या लिखते हैं कि भाई तुम भी एक्टिव हो जाओ जब भी प्रोग्राम स्टार्ट हो, और तुम इस को हाइड कर दो। तो हाइड जो है वो हमारे पास लुक में होना चाहिए, हाइड, ये। और फिर हम कहते हैं इसको बाद में शो भी करना है तुमने। तो उसके अलावा हम कहते हैं कि अच्छा भाई लुक में चले जाओ और यहाँ पर तुम जो है ना, सॉरी, कंट्रोल में फॉर एवर रिपीट करते रहो जब तक ये प्रोग्राम चल रहा है। और अगर हमारा, और तुम इसको वेट करो, वेट हमारे पास है, वेट अनटिल, देखिए वेट अनटिल है हमारे पास, ये रहा वेट अनटिल, फॉर एवर नहीं लूप कराते हम, वेट अनटिल जब हमारे पास है तो हम कहते हैं भाई इंतजार करो। अनटिल कब तक? अनटिल ऑपरेटर जो है वो आपका ये हो, अनटिल स्कोर, स्कोर कहाँ पर है? वेरिएबल में है। जब तक स्कोर तुम्हारा जो है ना वो, सपोज हम कहते हैं 5, अगर तुम्हारा स्कोर 5 हो जाए तो फिर क्या करो, फिर तुम इस स्प्राइट को U1, इस स्प्राइट को शो कर दो। शो करने के लिए हमारे पास ये है, और फिर उसके बाद गेम को तुम स्टॉप कर दो। तो हमारे पास गेम जो है ना, कंट्रोल यहाँ पर आ जाता है और हम कहते हैं कि भाई स्टॉप की तरह, स्टॉप ऑल, लें जी, ये हमने स्टॉप कर दिया इसको। तो आइए देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके। जब हम, बल्कि यूं करते हैं, हम इसको 3 कर देते हैं ताकि टाइम हमारा बच जाए। आइए जनाब, 1, 2 और ये 3, एंड आपने देखा कि उसने कहा यू वन द मैच। अच्छा, हम ये करते हैं कि भाई हमें, अगर हमारे पास एक और स्प्राइट है और उस स्प्राइट का नाम है लाइन, ये भी हमने प्रैक्टिस किया था अगर आपको याद हो। भाई इस लाइन को अगर हमारा बॉल टच कर जाए, आप समझ रहे हैं, ये इसको यहाँ पर रखते हैं, अगर इस लाइन को टच कर जाए तो फिर जो है हमारा स्प्राइट जो है वो गेम ओवर हो जाए। तो आइए इसके लिए भी हम स्प्राइट लिखते हैं, कमांड लिखते हैं, भाई इवेंट जो है ना, जब भी फ्लैग क्लिक हो जाए तो क्या करे, ये यहीं पर ही रहे और तुम लूप करो फॉर एवर, लूप करो फॉर एवर। क्या? अगर बॉल टच कर जाए, इफ कंडीशन आ गई, इफ सेंसिंग में आ जाते हैं, कहते हैं कि भाई अगर टच करे क्या, बॉल, किसको? इस स्प्राइट को, यानी लाइन को, तो फिर क्या करो, फिर भी स्टॉप कर दो। तो हम जो है कंट्रोल में जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास स्टॉप हो, बस ये हमारा काम। तो आइए हम देखते हैं, फिर भी 1, अगर हम 3 से पहले अगर इसने टच कर दिया तो फिर हमें U1 द मैसेज नज़र नहीं आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए उसने जैसे स्टार्ट किया उसको हाइड कर दिया। अब मैं इसको, ये देखें, ये 1 हो गया, और अब मैं गलती से इसको मिस कर जाता हूँ, ये देखिए, तो उसने U1 द मैसेज नहीं डिस्प्ले किया। तो ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज कि हमने एक स्प्राइट जो है अपना बनाया और उसके बाद हमने विन मैसेज जो है डिस्प्ले करवाया उस स्प्राइट के हवाले से। तो बाउंस ऑफ द पैडल, हमने स्कोर को सेट किया, स्कोर को बढ़ाया, और फिर उसके बाद हमने क्रिएट न्यू स्प्राइट, ये हमने यू स्प्राइट क्रिएट किया, और फिर हमने विनिंग गेम विन का मैसेज डिस्प्ले कर दिया, और फिर गेम ओवर को भी हमने। तो इंशाल्लाह हम कंपटीशन रखेंगे इस कोर्स के एंड पे, सर्टिफिकेट मिलेगा तमाम पार्टिसिपेंट्स को, प्राइजेस भी होंगे इंशाल्लाह टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स के लिए, बट ओनली फॉर द रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। कफ़ारा मजलिस की दुआ पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।